हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोरल स्टडी के चैप्टर में एक श्लोक बताएंगे जिसको नीति शास्त्र के श्लोक से लिया गया है। नीति शास्त्र में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। इस प्रकार के गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखिए, गुरु को ब्रह्मा बताया है, गुरु को ही विष्णु बताया है और गुरु को ही महेश बताया है। क्यों बताया है? ऐसा क्या है? गुरु के पास 3 डिपार्टमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, आइए हम उसको समझते हैं। गुरु को ब्रह्मा क्यों बताया है? जिस प्रकार ब्रह्मा गुरु सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों की रचना करते हैं, जिससे कि उसका जीवन सरल हो जाता है और सुगम हो जाता है। जैसे गीत गाना सिखाना, चलना सिखाना, बोलना सिखाना, लिखना सिखाना, पढ़ना सिखाना, भजन गाना सिखाना, ये सब गुरु के माध्यम से होता है। कार चलाना सिखाना, कोई सी भी कला सीखते हैं तो वो किसके द्वारा सीखते हैं? गुरु के माध्यम से ही सीखते हैं। और जब हम कला सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में गरीबी नहीं आती है, निर्धनता नहीं आती है और हमारा जीवन सरल हो जाता है। हमारे अंदर गरीबी इसलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर कोई गुण नहीं होता, और गुण नहीं होता इसलिए हम पैसा कमाने नहीं जानते, तो हम फिर गरीब रहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर अवश्य सीख लेना चाहिए और वो सिखाता है गुरु। तो इसलिए गुरु को ब्रह्मा बताया है। दूसरा, गुरु विष्णु। अब विष्णु क्यों बताया है? जिस प्रकार भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हमारा गुरु हमारा पालन पोषण करता है, हमारा सब तरफ से ध्यान रखता है। आप देख लीजिए, जिसको आपने गुरु बनाया है वो आपका ध्यान अवश्य रखेगा, या फिर उल्टा कर लीजिए इसका, जिसके आप गुरु हैं तो आप अपने शिष्य का ध्यान अवश्य रखेंगे, क्योंकि गुरु का और शिष्य की एक रिलेशनशिप हो जाती है। वो उसका ध्यान रखता है तो वो उसका ध्यान रखता है। तो गुरु को विष्णु बताया गया है। देखिए आगे, महेश। महेश का मतलब होता है भगवान शिव, और शिव का मतलब होता है रुद्र, और रुद्र का मतलब होता है संहार। जिस प्रकार भगवान शिव सृष्टि में अगर कुछ गलत सलत होता है तो उसका संहार करते हैं, ये संहारक के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार हमारा गुरु मनुष्य के अंदर पनप रही बहुत सारी बुराइयां का अंत कर देता है, उनको अपने ज्ञान से काट काट के निकाल देता है, जिससे कि मनुष्य का जीवन सरल हो जाता है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी बुराइयां छिपी होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, आलस करना, ये सब बहुत सारी कमियां होती हैं मनुष्य के अंदर, जिनको गुरु अपनी ज्ञान की तलवार से काट काट करके, संहार कर करके आपको अच्छे रास्ते पर ले जाता है और मोक्ष का रास्ता बताता है। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही महेश है। जिसके पास 3 डिपार्टमेंट होते हैं तो वो महान होता है। और देखिए, गॉड, हम गॉड कहते हैं भगवान को इंग्लिश में गॉड, G4 गॉड। जनरेटर होता है यहाँ पर। जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करना। जैसे लाइट उत्पन्न करने वाला जनरेटर होता है, उसी प्रकार जनरेटर सृष्टि की रचना करना ब्रह्मा जी का काम है, इसलिए ब्रह्मा जी को जनरेटर कहते हैं। ऑपरेटर कहते हैं देखभाल करना, उसका ऑपरेट करना, तो वो काम विष्णु जी का है। विष्णु भगवान सृष्टि की ऑपरेट करते हैं। और D4 होता है डेस्ट्रॉयर यानी नष्ट करना। तो अगर सृष्टि में कुछ गलत होता है, कुछ भी अगर अच्छे लोगों को सताता है तो उसका संहार कर देते हैं, डेस्ट्रॉयड कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। तो ये महेश हैं। हमारे 3 देव हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डेस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। और ऑपरेटर विष्णु, डेस्ट्रॉयर महेश।
और ये तीनों गुण यहाँ आकर के मिलते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में मिल जाता है गुरु, उसकी ज़िंदगी हो जाती है शुरू और अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि मनुष्य के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के मनुष्य का जीवन अधूरा है, बेकार है। अब आइए हम आपको बताते हैं गुरु कितने प्रकार का होता है। गुरु 4 प्रकार का होता है: माता, पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। बच्चे की सबसे पहले जो गुरु होती है वो उसकी माता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बैठना सिखाती है माता, चलना सिखाती है माता, बोलना सिखाती है माता, खाना खिलाना सिखाती है माता। इसलिए माता सबसे बड़ी होती है। हमें माता का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि ये पहला ही गुरु अगर हमें नहीं मिला या हमने इसकी बात नहीं मानी तो सब कुछ बेकार है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पिता उसका गुरु मिल जाता है। पिता के साथ चलना सीखता है, बाहर जाना सीखता है और अच्छी अच्छी बातें सीखता है, तो पिता भी गुरु है। उसके बाद बच्चा और बड़ा हो जाता है, स्कूल में चला जाता है, तो स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कौन सिखाता है? आप टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, शिक्षक के ही माध्यम से बनते हैं। अगर शिक्षक ना हो तो मनुष्य की ज़िंदगी बेकार है। तो इसलिए शिक्षक भी गुरु है। और उसके बाद जब मनुष्य का इस संसार से हर तरीके से तृप्त हो जाता है, फिर उसका मन करता है कुछ और आगे बढ़ना। आगे कैसे बढ़ना है? आत्मा का ज्ञान होना कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करना चाहिए था। आत्मा का ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहते हैं। इसके गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमारे जीवन में ये 4 गुरु हैं, चारों का हमें ध्यान रखना चाहिए, चारों का सम्मान करना चाहिए, इनकी बात को मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही गुरु नहीं बनाते हैं। हमारे भगवान राम ने भी 2 गुरु बना करके सिखा दिया कि मनुष्य के जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता है। भगवान राम के 2 गुरु थे, एक तो वशिष्ठ थे और एक सदगुरु थे विश्वामित्र। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म में भी उन्होंने भी गुरु बनाया था। गुरु थे संदीपन गुरु। और सबरी ने भी एक गुरु बनाया था, मतंग मुनि। और कौरव पांडवों के भी गुरु थे कृपाचार्य। तो जब ये जो भी महान हुआ है वो गुरु के माध्यम से ही होता है। आप राजनीति में देख लीजिए, समाज नीति में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो भी इंसान ग्रेट होता है वो गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और ये हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जिसको गुरु अच्छा मिल जाता है उसकी लाइफ उतनी ही अच्छी हो जाती है और वो इन बुराइयों से बचा रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में एक अच्छा सच्चा गुरु अवश्य बनाएं। धन्यवाद।